ट्रेडर्स, मैंने देखें आपको बताया था और मैंने आज की वीडियो में बताया था कि 1929 पे हमारी ऊपर रेजिस्टेंस है। और ये देखें मार्केट ऊपर 1930 को क्रॉस नहीं कर पाई। और ये कैंडल हमारी जो है ना वो 10 बजे क्लोज़ होगी। और ये कैंडल अगर इस तरह नीचे क्लोज़ होती है तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है टेक्निकली लैंग्वेज में। और फिर दोबारा अगर इसके आगे रेड कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट नीचे जाएगी कमिंग डेज़ में। लेकिन ये देखें, समझा करें बात को, नीचे का मतलब होता है कि रिट्रेसमेंट मार्केट करती है, रिकवरी करती है। अब देखें ये जब मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट डाउन आएगी। लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे था, जो लोग नहीं समझते फॉरेक्स को, उन्होंने यहीं से ही हाई वॉल्यूम में किसी ने सेल की ट्रेड पुट की होगी तो मार्केट एक दफ़ा देख ऊपर जाती है वॉश आउट करने के लिए। और जिन्होंने हाई वॉल्यूम किया होता है, तो मनी मैनेजमेंट फॉरेक्स में सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट है अर्निंग का। इसको अगर आप कहें ना कि मैं गैम्बलिंग और मैं कमा लूँ ज़्यादा वॉल्यूम से, तो कभी नहीं हो सकता। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा बिज़नेस। ठीक है, तो ये सारा टोटल टॉप सीक्रेट फॉरेक्स में पैसा कमाना आपकी वॉल्यूम लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये देखें मार्केट ऊपर भी गई, कोई टेंशन नहीं है। 1929 पे फिर सेल की ट्रेड लगवाई जो कि अभी हमने 1921 पे मैंने क्लोज़ करवाई। लेकिन बाय नहीं करना, मार्केट ने आना डाउन है। इसके सारे जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो डाउन के हैं। लेकिन ये ना हो ना आप यहाँ से फिर वो हाई वॉल्यूम की ट्रेड लगा दें। मार्केट जब जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो फ़ायदा होगा, इन बिटवीन नहीं। जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ से सेल पुट करते जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप देखेंगे क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।